जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। सही टेरिस लगन एंड मून साइन। धनु लगन, धनु चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धनु लगन वालों के लिए तो 4th हाउस में शनि है, यहाँ पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो मून साइन है उनके लिए ढैया भी लगी हुई है। तो आपको थोड़ा टेक केयर करके चलना है, क्योंकि चंद्रमा डे बाय डे राहु को अप्रोच कर रहा है। राहु के साथ एक ग्रहण योग लगना पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। लेकिन बेस्ट चीज क्या है कि राहु के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट है, यानी कि गुरु के नक्षत्र में ग्रहण लगना, गुरु का एस्पेक्ट होना, 9th एस्पेक्ट जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, क्रिएटिविटी आपको हिट करेगी। लेकिन आपको किन प्रोटोकॉल्स का ध्यान देना है उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो, यानी कि ग्रहण के रिगार्डिंग हम आपको डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे। आप तो जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर आने वाले समय के लिए वेट कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं हम आपके अदर एस्पेक्ट के बारे में। मरकरी जो आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस का मालिक है, यानी कि बिजनेस, नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपका पार्टनरशिप, आपका बिजनेस पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज लाइफ, उसका मालिक 9th हाउस में चला गया 9th लॉर्ड के साथ। लेकिन वहां केतु ऑलरेडी बैठा है। केतु मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट के साथ बैठा है, यानी कि सूर्यदेव जो आपके भाग्य का मालिक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो वहां पर बैठ गए हैं केतु। केतु विक्ट्री को भी दिखाता है, तो आपके लाइफ में यहाँ पर विक्ट्री भी आ सकती है। लेकिन आपको किन चीजों को मिक्स नहीं करना है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज क्योस बढ़ेगा। प्रोफेशन को प्रोफेशन में छोड़ना है। प्रोफेशन की वजह से अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट करते हैं, तो सैटर्न ऑलरेडी आपके 4th हाउस में बैठे हैं, और सैटर्न का 4th हाउस में बैठना ये मेंशन करता है कि आपको क्योस बढ़ सकता है, आपकी लाइफ में ट्रबल बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं कोल्डनेस आप फील करोगे। पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ खराब होगी। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, वो चीजें बदलने वाली है। अब प्रोटोकॉल्स बदलेंगी, अब बिहेवियर बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। अब आपको पता चलेगा कि मैं अपने आप को कितना वैल्यू करना है, मेरे बिजनेस में अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब आप ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करोगे, अब कुछ चीजें एक्सपोज होंगी। वो कैसे होंगी, कब होंगी, क्या होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। ये एनर्जी को ब्लेंड करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। वहां पर ब्लेंड करेंगे और फिर उसका आउटपुट होगा, उसको डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इन दी एंड सेलिब्रिटी के बारे में, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव के लिए देखेंगे हम 5th हाउस। 5th हाउस पे किसका इन्फ्लुएंस है, प्लस 5th हाउस के जो कारक है, यानी कि लव रोमांस के कारक है, शुक्रदेव की क्या पोजीशन बन रही है। 5th लॉर्ड बनता है मंगल। मंगल बैठे हैं 10th हाउस में, यानी कि अपने से 6th चले गए हैं। बीइंग अ 12th लॉर्ड भी वो 10th हाउस में आ गए हैं। अब किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो 2nd लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड का एस्पेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है मंगल के ऊपर। यानी कि क्रिटिसिज्म इज देयर, यानी कि किसी तरह का ईगो बैटल, पावर स्ट्रगल, क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ रहा है। नेम, फेम, आइडेंटिटी के ऊपर बात है। अब आपकी प्रेस्टीज, आपके कैरेक्टर, आपकी इमेज, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रखी है। कहीं ना कहीं उस तरह का डिस्प्यूट चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। एनर्जी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस, वायलेंस की तरफ मुझे जाती हुई नजर आ रही है। प्लस 12th लॉर्ड 8th 10th में आ गया, तो सडन कोई ना कोई चीजें आएगी आपकी लाइफ में। सडननेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कोई सडन, कोई दूर है जिसके साथ आपका मिलने का प्लान है, या जिनसे आप बहुत ज्यादा अपने आप को, आपको कोई प्लीज कर रहा है, या आप किसी के साथ प्लीज हो रहे हैं, या किसी के साथ आप एक अलग तरह का, आप कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन ट्रिगर कर रखे हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आपकी दिखाई दे रही है, विजिबल है। कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड, कोई किसी से उधार पैसा लेकर अपने पार्टनर को प्लीज करना, वो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों से आपको थोड़ा बचना होगा, लेकिन ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु 3rd हाउस में आपको बहुत करेजियस बना रहा है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया, कुछ न्यूनेस देख रहे हैं। कुछ लाइफ में हो सकता है कि आप घर से दूर हैं और आप अपने पार्टनर के साथ कोई नया फ्लैट देख रहे हैं, कोई नया लोकेशन देख रहे हैं, कुछ कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी है, ईगो क्लैश भी है, लेकिन साथ में रहना ही है, साथ में निभाना है, और साथ में एक दूसरे का सपोर्ट भी करना है। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। हम एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं, आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी फीलिंग भी रखते हो, अच्छा वेल विशर भी हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हो नजर आओगे। लेकिन किसी से उधार लेके पैसा, अपने पार्टनर को प्लीज करने की कोशिश करना, शो ऑफ करना, उस चीज से आपको बचना चाहिए। किसी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको आने वाले समय में सेटबैक दे सकता है या आपकी इमेज को खराब कर सकता है, उस चीज से आपको बचना है। चंद्रमा आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 8th हाउस का मालिक
है कहीं ना कहीं 8th हाउस का मालिक अब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा घंटांत जोन को क्रॉस करके। तो आप अपने सीक्रेट रिवील करेंगे, अगर अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी को शेयर करते हैं तो उसका डेंट कहाँ पड़ेगा, या कहते हैं ना बुरी नजर इज रियल, तो कहीं ना कहीं वो बुरी नजर पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इमोशनल टर्बुलेंस भी खराब, रिलेशनशिप भी खराब, और कहीं ना कहीं आपको अकेलापन, डिटैचमेंट, वही चीज आपको टर्मोइल देगी। देखिए कोई भी एक्लिप्स आने से पहले या कोई भी इवेंट होने से पहले माहौल बनता है, वो माहौल क्या बन रहा है, यही माहौल बन रहा है। इस तरीके से आते आते राहु के साथ चंद्रमा आएगा, कुछ इंपल्सिव होकर आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो या ऐसे कोई एक्टिविटी कर सकते हो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। फाइनली मरकरी गंडांत जोन को क्रॉस करके 9th हाउस में आ गए हैं। आप या आपका स्पाउस, 9th हाउस हमारी साधना का है, 8th हाउस हमारी साधना का है, 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, हायर एजुकेशन का है। कोई ऐसी कोई एक्टिविटी जहां पे आप साधना कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में है, कोई फास्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, या किसी बड़े इवेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका फर्स्ट हाउस पर, आप एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। बट जो 7th लॉर्ड है वो 10th लॉर्ड भी है, तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप बनाने की जरूरत है, वो थिन लाइन मेंटेन करने की जरूरत है। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है और एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ है, तो दोनों को अपनी अपनी जगह रखना है, उसको मिक्स नहीं करना है। केतु मोक्ष का कारक है। प्रोफेशन से जब आ जाते हैं तो घर में प्रोफेशन की बात नहीं करनी, जब आप घर से प्रोफेशन में जाते हैं तो फिर वहां पर घर की बात नहीं करनी। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है जैसे आप प्रोफेशन में हो, अपने काम, आप घर से बाहर जा रहे हो तो वहां पर बात, फोन आ रहा है आपके पास कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया, घर में ये प्रॉब्लम हो गई, घर में प्लम्बर की जरूरत है, घर में कारपेंटर की जरूरत है, कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, कुछ सामान आ रहा है, कोई वास्तु करेक्शन करा रहे हैं, तो वो चीज के क्लियरेंस के लिए जा रहे हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। केंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप एक स्ट्रॉन्ग नेस की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में आप मरकरी जैसे 9th हाउस में है तो कहीं ना कहीं विक्ट्री आपको मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ, बहुत हम्बल तरीके से अपनी चीजों को बैलेंस रखना है। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है। जो साधना कर रहे हैं किसी के साथ शेयर नहीं करना है, प्लस आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं उस चीज को टेक केयर करना है कि सामने वाले को, किसको आप गुरु बना रहे हैं, किसको आप मेंटोर बना रहे हैं, किससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसके साथ आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज आपको टेक केयर करने की आवश्यकता है। शनिदेव 4th हाउस में, घर में किसी तरह का इमोशनली टर्बुलेंस चल रहा है, किसी तरह का क्योस चल रहा है, ऋण रोग शत्रु या अपनी अपनों से ही फाइट करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। ड्राइनेस है, यानी कि धीरे धीरे शनिदेव का एजेंडा है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड हो गए। कोई हुकअप स्टोरी बना सकते हैं इस वीक में, आप कोई ऐसा इशू या कैसा कोई रीजन दे सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपको भूख नहीं लग रही, आप घर में खाना नहीं खा रहे हैं, कोई ना कोई इमोशंस, कोई ना कोई वजह से, किसी ना किसी रीजन से आप घर में कोई डिस्प्यूट कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसिस का दिक्कत आ रहा है कि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, कोई लिटिगेशन का मामला है, कोई कोर्ट केस का मामला है, कोई मेडिकल इश्यूज है, कोई किसी का डेट देना है, क्रेडिट कार्ड का इशू है, किसी से लोन लिया था उसका रीपे करना है, वो चीजें उसकी वजह से घर में डिस्प्यूट हो रहा है। तो कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से कोल्डनेस आ रहा है। तो ये कोल्डनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और अननेसेसरी अनवांटेड क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज वो रीपे करना आपके लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये ग्रहण के आसपास कर रहे हैं, और ग्रहण का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता है। हमें लगता है कि 4 घंटे का ग्रहण है, एक दिन का ग्रहण है, ये इम्पैक्ट 6 महीने तक लेके आता है। तो ऐसा कोई एक्टिविटी जिसका मेजर इन्फ्लुएंस पड़े, ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई कमिटमेंट या ऐसा कोई डिस्प्यूट जिसका इम्पैक्ट, जिन शब्दों का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपके जहन में रहे, आपके स्पाउस के जहन में रहे, या आपका कोई घर में इन-लॉज ही आपके या आपका इन-लॉज या आपके स्पाउस के इन-लॉज आपस में किसी को एक दूसरे को कुछ कह दे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉन्शियस लेवल पे बहुत मेजर पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी तरह के टर्बुलेंस से बचना चाहिए। कोई सेल परचेज भी करते हुए नजर आ रहे हो, ऑल्दो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज दिख रही है मुझे। सडन कोई ना कोई इवेंट बन सकता है, कोई प्लानिंग बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्हीकल आप खरीद रहे हैं, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी यूज नहीं करना है, किसी डिजायर को पूरा नहीं करना है अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया है। अगर आप किसी तरह के रिसर्च में है, डेटा एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पीछे से काम करते हैं, बैक एंड पे काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। सीए है, लॉयर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सीए, लॉयर, किसी तरह के प्रैक्टिशनर हैं आप, कोई डॉक्टर है, सर्जन है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो आईटी कंपनी में डेटा एनालिस्ट हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो काम करते हैं,
उन लोगों के लिए भी, बैंकिंग सेक्टर स्पेशली, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम बन रहा है। 11th और 8th में इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कहीं ना कहीं गेंस देने वाला समय है। कहीं इंटरव्यू देते हुए नजर आओगे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई जॉब मिलने का ऑफर आ सकता है, कोई नई जॉब इस महीने से वो स्टार्ट करते हुए हम नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत पॉजिटिव वीक है। लेकिन जो चंद्रमा की पोजीशन में देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं हे वायर वे वायर इमोशंस रहने वाले हैं, और इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करना है, कोई सी भी तरह के हुकअप स्टोरी, झूठ बोलने से आपको बचना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में मंगल बैठे हैं। मंगल फ्रोशियस प्लैनेट है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनिदेव अपने से 12th में चले गए, तो कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस है, कहीं से पैसा आना था वो नहीं आया है, तो आपको किसी तरह की नीड पूरी करने, किसी अपना पैसा आ नहीं रहा है, किसी से उधार लेके अपने कार्य को करना पड़ रहा है, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में 7th लॉर्ड 10th में है, 10th लॉर्ड 9th में है, 7th लॉर्ड 9th में है, 9th लॉर्ड के साथ है, केतु विक्ट्री है, मोक्ष का कारक है। तो कहीं ना कहीं अब आपका ना तरीका बदलेगा, बिजनेस को करने का तरीका बदलेगा। अब आपके लाइफ में एक नया क्रिएटिविटी, अब चीजों को लेट गो कर दोगे आप, पास्ट को, अतीत को पीछे छोड़ दोगे आप। अब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अपने पुराने पैटर्न को एक्सपोज करके, आप उससे खत्म करके अब एक नया पैटर्न स्टार्ट करते हो नजर आओ। कोई न्यूनेस दिखाई दे रही है, केतु झंडे को दिखाता है, फ्लैग को दिखाता है, तो विक्ट्री साइन है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नजर आ रही है। बट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है, किसी तरह का कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रही है, आपकी कुछ और डिमांड है समय से, लेकिन समय कुछ और डिमांड कर रहा है आपसे, तो आपको वहां पे अपने आप को बैलेंस करना है। इस जो विघ्न आ रहे हैं इसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, और इस समय इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे बाय डे आपका सबकॉन्शियस माइंड राहु की तरफ जा रहा है। आप अंदर ही अंदर कोई स्टोरी बनाओगे, अंदर ही अंदर आप कुछ सोचते रह जाओगे, उसकी वो ऐसी हुकअप स्टोरीज बनेंगी आपके अंदर, ऐसी मूवी क्रिएट होगी कि आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगोगे, और जिसका इम्पैक्ट आपकी बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपकी नेम, आपकी आइडेंटिटी और आपके होम एनवायरनमेंट पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मेक श्योर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, कब क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ेगा। और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्लिप्स, तो इस एक्लिप्स के समय में कोई मेजर डिसीजन इंपल्सिव होकर नहीं लेना है, ये मेरा आपको एडवाइस है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस में सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है, तो लोअर एब्डोमेन, इम्यूनिटी का ब्रेक होना, हीट फील करना, आर्ग्यूमेंट्स होना, बुखार होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें हो रही हैं। इमोशनल टर्मोइल, घर में किसी तरह का क्योस, घर में कुछ चीजें टूट गई हैं, कुछ तरह का कट हो गया है, कोई प्लम्बरिंग का काम है, कोई कारपेंटर काम है, उसकी वजह से घर सर में दर्द हो रहा है, वो मशीन की आवाज से दर्द हो रहा है, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो 1st हाउस पे बढ़ रहा है, मंगल का जो 4th एस्पेक्ट है वो 9th और 1st हाउस पे बढ़ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी, प्रेशर, सर में दर्द, प्रेशर, बहुत ज्यादा लोड आपको फील हो रहा है। आप किसी तरह के बैगेज में है, किसी तरह के रिग्रेट में है, एग्रेशन में है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी तरह का रोड ऑब्स्टिकल्स है, किसी तरह का एंजाइटी है, लोन देना है, ऋण है, शत्रु है, किसी को वापस लाना है, किसी की याद आ रही है, वो चीजों की वजह से आप कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हुए जाओगे। इस डिप्रेशन से बचने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। दवाई से ज्यादा इस समय आपके दुआ काम करने वाली है। आपको पूजा पाठ कर रहे हैं तो करते रहो, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, अगर कभी कभी करते हो तो रेगुलर करना शुरू कर दो। आपके लिए ओवरऑल साधना, स्पिरिचुअलिटी, गुरु मंत्र चैंटिंग ही इंपॉर्टेंट है। योगा मेडिटेशन इज ऑल्सो कैन हेल्प यू। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। आपका 5th हाउस का मालिक 10th में है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बाहुबली का समय है, ये बाहुबल, अपना बल बढ़ाने का समय है। लेकिन डेस्टिनी जब भी आपको कुछ देगी जब आप उसके लिए जस्टिफिकेशन दे दोगे, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। डेजिग्नेशन जब भी मिलेगी जब डेडिकेशन के साथ काम करोगे। कुर्सी जब भी प्राप्त होगी जब विक्ट्री, वो फ्लैग जब भी लगेगा जब आप 100% दोगे। सैटर्न आपको यहाँ पर कंपटीशन दे रहा है, सैटर्न आपको ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है। अपने आप को डीरेल मत कीजिए, क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल कीजिए। राहु 3rd हाउस में आपको क्रिएटिविटी को सही इस्तेमाल करने के लिए प्रोवोक कर रहा है। आप क्रिएटिविटी का फोकस होकर सही इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। एजेंडा क्या है सोशल मीडिया के लिए? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना। आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पानी को देखकर प्यास नहीं बुझती, उससे पीना पड़ता है। भोजन को देखकर भूख नहीं मिटती, उसको खाना पड़ता है। तो वीडियोस देख के चीजें नहीं बदलती हैं। ज्योतिष की वीडियो देख ली, चीजें नहीं बदलेंगी। आपको उसको दिल में, मन में भक्ति का मतलब उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आपको भक्त बनना पड़ेगा, आपको तप तप करना पड़ेगा।
तब जाके चीजें ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो अपने आप को तमस से दूर करने का, अपनी चीजों को, नेगेटिविटी को क्विट करने का, साधना करने का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से दूर रहने का बहुत अच्छा समय है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से स्पेशली। बात करते हैं आपकी रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की रेगुलर चैंटिंग कीजिए आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। मंगल कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ हाउस के मालिक है, तो मंत्र चैंटिंग करना अपने बल को बढ़ाएगा, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, साधना, किस तरह का स्पिरिचुअल इवेंट से जुड़ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, साधना करना, ये आपके आपके अंदर की तमस को, आप इस समय अंदर जाने का समय है, ये विद इन जाने का समय है, अपने अंदर के जो वाय है उसको ढूंढने का समय है। कोई ट्रॉमा से आप बाहर निकलोगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो जितना हो सके आस्था रखिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए। और अगर कभी भी खाली हो, सब्जी काट रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, हंसते नाचते गाते चलाते गाड़ी चलाते कुछ भी करते हुए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग तो कर ही सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, बुध आदित्य योग बना रहा है, तो आप गणेश जी के मंदिर जाकर, किसी टेम्पल जाकर वहां पर कोई डोनेशन कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं, वहां की सफाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं, गणेश के जी के 100 नाम, 108 नाम का भी आप सुमिरन कर सकते हैं। तो ये करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आई विश यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।